अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पे रोल के क्वेश्चंस, ठीक है। पे रोल का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसका लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली जाके देख लीजिए। और नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द किड क्वेश्चंस ऑफ पे रोल। सो पे रोल चैप्टर जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ऑब्वियसली इसके अंदर हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं रिगार्डिंग सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। जस्ट मैं थोड़ा सा रिकैप करूँ। इसके अंदर हमने ऑब्वियसली पढ़ा था कि कौन सी हमारे पास स्कीम्स होती हैं। एम्प्लॉयज़ आर्ली बेसिस पे भी पे होते हैं, यूनिट वाइज बेसिस पे भी पे होते हैं, पीस वर्क पे भी पे होते हैं, सैलरी वाइज भी उनको पे किया जाता है। डेली वाले जो पे होते हैं, यूनिट वाइज जो पे होते हैं, आर्ली जो होते हैं, उनको वेजेस उनको वेजेस पे रखा जाता है, जिसको उर्दू में तनख्वाह कहते हैं, दिहाड़ी कहते हैं। और इसके अलावा जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है जी। अब 187 क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं, पे रूल का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने बहुत गौर से पढ़ने हैं। सेब पैक्स गुड्स ऑन असेंबली लाइन। एक बंदा है जो असेंबली लाइन पे गुड्स को पैक करता है, ठीक है। ही इज पेड अ डिफरेंट अमाउंट ईच वीक डिपेंडिंग ऑन हिज आउटपुट ऑफ असेंबल्ड गुड्स। मतलब कि जी कितना वो आउटपुट करता है, कितने वो यूनिट्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, कितनी चीज़ें पैक करता है, राइट। कितनी चीज़ें पैक करता है, उसकी बेसिस पे उसको डिफरेंट अमाउंट हर वीक पे की जाती है, ठीक है। मतलब उसका पे आउट एवरी वीक होता है, ठीक है। यहाँ से हमें बताना है कि वो क्या है। अब सबसे पहले आपने क्रॉस आउट कर देना है जो आपको नहीं लगते, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो नहीं लग रहा वो है सैलरी। सैलरी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैलरी वालों को ज़्यादातर या तो मंथ वाइज मिल रही होती है, या फिर सैलरी वालों को क्या होता है कि ज़्यादातर फिक्स्ड आवर्स में मिल रही होती है, ठीक है, आवर बेस्ड। लेकिन यहाँ तो आवर्स हैं ही नहीं, ये तो जितने चीज़ों को पैक करता है उसके बेसिस पे मिलती हैं। तो आवरली भी नहीं है और सैलरी भी नहीं है, ठीक है। ना ही ये कमीशन है, कमीशन नहीं है क्योंकि उसको एक इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है कि अगर इतने आप कर लोगे तो हम आपको इतना परसेंट सेल्स का देंगे, राइट। वो होता है कमीशन। तो ये बी, सी और डी तीनों नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। ये मैं पहले भी लगा सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए पहले क्रॉस आउट कर दी, जो आपको नहीं लगता। एग्जाम में भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ ना आए तो आपने एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो कमीशन आर्ली पेड और सैलरी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है पीस वर्क, क्योंकि उसको पीस वर्क पे किया जा रहा है। 188 देखते हैं। For the month of May, the following figures have been extracted from traders record with regard to wages। मतलब ये ट्रेडर का एक रिकॉर्ड है, ये मंथली रिकॉर्ड मई के महीने का उन्होंने निकाला है। तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज फॉर वेजेस एंड सैलरीज इन द फाइनल अकाउंट्स। मतलब वो पूछ रहा है कि वेजेस और सैलरीज की जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो फाइनल अमाउंट उसके अंदर क्या डालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहले तो ये देखें नंबर 2 पे जो दिया हुआ है ग्रॉस बेसिक वेजेस, इसका मतलब है जो आपने बेसिक वेज दी है और ये ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब ना इसमें से टैक्स डिडक्टेड है, ना इसमें से कोई और चीज़, कोई भी डिडक्शन नहीं हुई, ठीक है। ये इनकम टैक्स है, ये इसमें से डिडक्ट हमने करना है 9,900 में से, ठीक है। अब देखें दो तरह की हैं सोशल सिक्योरिटी, एक है एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी और एक है एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी। तो ये तो एम्प्लॉयर अपने लिए देता है, सही है। और एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉय खुद प्रेफर करते हैं कि वो देना चाहते हैं या नहीं। ऑब्वियसली ये भी उनकी सैलरीज में से डिडक्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगी 9900 माइनस 2000 माइनस 678 और माइनस 925। सारी ही चीज़ों को हमने यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सो वी हैव 9900, सही है जी। माइनस करेंगे हम इसमें से 2000, फिर हम मज़ीद माइनस करेंगे 678 और 925। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 6297। अच्छा यहाँ पे ये कम आ रहा है, लेट्स सी। ओके गाइस, सॉरी, पहले मैंने एक चीज़ कंफ्यूज कर ली थी। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है कि ये टोटल चार्ज पूछ रहे हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। पहले मुझे लगा एम्प्लॉई के लिए पूछ रहे हैं, बट यहाँ टोटल चार्ज बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ी देर के लिए अरेज कर देता हूँ। अब देखें होगा ये कि यहाँ पे हमें लॉजिकली समझने की ज़रूरत है। देखें हुआ ये है कि यहाँ पे ग्रॉस बेसिक वेजेस का मतलब है इसके अंदर तमाम चीज़ें एडेड हैं, ना इनकम टैक्स माइनस हुआ है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ। पहले मैं ये समझ रहा था कि एम्प्लॉई को टेक होम पे जो होती है ना, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था,
जो एम्प्लॉई वापस घर लेके जाता है इनकम, जो उसको बेसिक रेजिडुअल इनकम मिलती है, वो क्या है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वेजेस एंड सैलरीज का टोटल एक्सपेंस क्या है। देखें, एक एक्सपेंस तो टोटल होगा ये 9,900, ठीक है। तो 9,900 एक हमारे पास है एक्सपेंस, ठीक हो गया। उसके बाद इनकम टैक्स जो है वो तो इसके अंदर से माइनस होगा ना, वो तो इसका एम्प्लॉयर का एक्सपेंस नहीं है। 9,900 तो इसके अंदर शामिल होगा इनकम टैक्स, राइट। वो तो 9,900 में से उसने देना है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, ट्रेडर ने जो है। उसके बाद हम यहाँ सिर्फ एक चीज़ प्लस करेंगे, जो है एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी। अब मैंने आपको बताया था एम्प्लॉई सोशल सिक्योरिटी भी उनकी सैलरी से ही ली जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉई लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, कुछ बेनिफिट होता होगा उनके लिए, तो वो भी इस अमाउंट में शामिल है, ठीक है। दोनों चीज़ें, इनकम टैक्स भी शामिल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये सिक्योरिटी वाला जो है ये भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है। तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ एक एक्सपेंस है 9,900। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या प्लस करेंगे, 925, सही है जी। तो 9,900 प्लस 925, ये आ गया 10,825, लिख लेते हैं 825 जी, 10,825। इसका मतलब टोटल एक्सपेंस जो बनेगा, जो पे आउट करना है ट्रेडर ने, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 10,825, ठीक हो गया जी। अब 189 पे चलते हैं। जॉन एंड माइक आर बोथ पेड बाय पीस वर्क, ये पीस वर्क की बेसिस पे इनको पे किया जाता है। अब जॉन के केस में क्या होता है, जॉन इज पेड 1.15 फॉर ईच यूनिट ही प्रोड्यूसेस, ठीक है। फॉर ईच यूनिट ही प्रोड्यूस, मतलब फॉर एग्जांपल जॉन जो है वो 2 यूनिट बनाता है तो उसको $2.3 मिलेंगे, 1.15 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। विद अ वीकली मिनिमम वेज ऑफ 165। अब देखें, इसको गारंटी कर दिया गया है कि चलो अगर तुम इतने यूनिट ना भी बनाए तुमने वीक में, तो 165 तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया जॉन का केस। अब माइक का केस देखते हैं। माइक ने क्या किया है, इज पेड 1.1 पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द 140 यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ स्टेप क्रिएट कर दिया इन्होंने, जो हमने एक दफ़ा पढ़ा था, ये एक स्टेप क्रिएट हो जाता है, इस तरह सीढ़ियाँ बन जाती हैं, ठीक है, स्टेज बन जाती हैं। मतलब यहाँ पे आपको इतने यूनिट्स पे इतना पे किया जाएगा, फिर आप बढ़ के इतने यूनिट्स पे चले गए तो आपको इतना पे किया जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो 1.15 पर यूनिट फॉर नेक्स्ट 20, मतलब पहले 140 के लिए उसको 1.1 दिया जाएगा, उसके नेक्स्ट 20 जो है उसके लिए 1.15 दिया जाएगा, और 1.2 जो है वो अगर उससे ऊपर बनाए, मतलब कि 160 से उसने ऊपर यूनिट बनाए, तो उसको उससे अबव पे 1.2 मिलेगा, सही है। इन अ गिवन वीक जॉन ने कितने प्रोड्यूस किए, 135, और माइक ने कितने प्रोड्यूस किए, 175। बहुत अच्छा कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, सॉरी बहुत अच्छा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको मैं यहाँ पे जाके वाइट बोर्ड पे आपको क्लियरली समझाता हूँ, ठीक है। पहले हम करेंगे कैलकुलेशन किसकी, माइक जॉन की, और फिर हम करेंगे माइक साहब की, ठीक है जी। जॉन की देखते हैं, जॉन ने क्या किया जी, 1.15 उसको दिए जा रहे। अब उसने, जॉन ने कितने बनाए, 135, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 135 यूनिट्स बना रहे, और $1.15 को एक यूनिट के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है, ये इसने देखें हफ्ते में बनाया, राइट, इन गिवन वीक। अब हमने देखना है कि 165 से ज़्यादा है या कम है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल के इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 135 इंटू 1.15, तो ये हो गया 155.25, मतलब इसको इतने मिलने चाहिए जितने उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। लेकिन उसने 165 गारंटी कर दी है, ट्रेडर ने कहा फिक्र ही ना करो आप, अगर इससे कम बनाते हो 165 तो आपको हर हफ्ते मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। 165 से ज़्यादा बनाते हो, हाँ, फिर वो आपकी किस्मत है, आपका नसीब है, वो आपको उतने मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हमारा है $165 और एक तरफ ये, तो इसमें से हमने हायर ऑफ लेना होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि उसने गारंटी किया हुआ था, सही, 165। तो ये कम बन रहा है, ये ज़्यादा बन रहा है, ये ही हम जॉन को देंगे, ये हमारा जॉन का आंसर होगा, ठीक है। मगर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, माइक भी हमने करना है। तो लेट्स लुक एट माइक। माइक ने 175 यूनिट क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ स्टेप्स पे देखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। तो पहले देखें, 175 में से पहले 140 तक वाले होंगे, राइट, फिर एडिशनल 20 वाले होंगे, मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ, और फिर उससे एडिशनल होंगे, राइट। 3 वे से इसको पे किया जा रहा है, सही है जी। तो पहले 140 तो कंफर्म हो गया हमें कि 1.1 पे जाएंगे, 140 जाएंगे 1.1 पे, ठीक है।
मैं स्टेप वाइज यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर उसने मज़ीद 20 बनाए हैं, 120 पे हो जाएंगे, 1.2 पे हो जाएंगे वो, 1.20। ठीक है जी। और देखें अब कितने बनते हैं, वन इनका टोटल होता है 160, लेकिन उसने तो 175 बनाए हैं। तो अभी भी जो हैं 15 बचते हैं, वो 15 उनका हम क्या करेंगे, वो कितने पे पे होएगा, सॉरी ये 1.15 था, 1.15 और ये था 1.20। सही है। तो बाकी 15 जो बचे हैं एडिशनल, क्योंकि उसने कहा था 20 से ऊपर जो भी बनाएगा, 140 से ऊपर 20 और 20 से ऊपर जो भी बनाएगा 1.20 पे पे होएगा। ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। 140 इंटू 1.1 ये आ गया 154, 154। और 20 इंटू 1.15, सारी कैलकुलेशन की गेम है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। सही, ये आ गया 23। और फाइनली 15 इंटू 1.2, 20, ये हो गया 18। ठीक है जी, 18। इन तीनों को ऐड कर लूँगा मैं, 18 प्लस 154 प्लस ये कितना था 23। तो ये टोटल हो गया जी 195। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जॉन माइक दोनों का। सॉरी, माइक का आ गया 195, जॉन का आ गया 165। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। तो आप देखें जॉन का 165 है और माइक का क्या है 195। सही हो गया जी। तो ये हमारे कंप्लीट तकरीबन 3-4 क्वेश्चन हो गए। टोटल में यहाँ पे देख लेता हूँ उनके कितने हैं। ओके, टोटल काफ़ी सारे हैं। मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड वाला पार्ट करा देता हूँ। हम 193 195 तक क्वेश्चंस करते हैं, उसके आगे जो है आप लोग ट्राई कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी। 190 पे आए आप। 190, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ इनकम टैक्स कोड। सही है। अब इनकम टैक्स कोड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। टू डिटरमिन पर्सनल अलाउंसेज अवेलेबल टू एन एम्प्लॉई। अच्छा, ये आई थिंक इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, आई डोंट नो ये कहाँ से उन्होंने दे दिया। ये पेपर F6 है, उसका क्वेश्चन है। जस्ट लीव इट, इसको छोड़ दें। 191 करते हैं। जेम्स एंड जेक, दो बंदे हैं जेम्स और जेक, आर बोथ आवरली पेड एम्प्लॉइज। ये दोनों आवरली बेसिस पे इनको पे किया जाता है। ठीक है। देयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आर एज फॉलो। अब देखें जेम एग्जैक्ट सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर यूनिट बेस्ड है, यहाँ पे क्या है आवरली बेस्ड। सही हो गया जी। वन देखते हैं, नंबर वन। जेम वर्क्स अ बेसिक 40 आवर वीक एट आवरली रेट ऑफ 6.2। ठीक है, मतलब कि वो 40 घंटे एक हफ्ते में काम करता है और उसको एक घंटे के कितने पैसे मिलते हैं, $6.2। ठीक है। ओवर टाइम इज पेड एट रेट ऑफ टाइम एंड हाफ। अब ये मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके फिर से लेक्चर देखें और एक्टिवली लेक्चर देखें। टाइम एंड हाफ का मतलब है बेसिक पे प्लस बेसिक का 0.5, मतलब कि ये प्रीमियम बन जाता है, ओवर टाइम प्रीमियम जिसकी हमने बात की थी। और ये टोटल जो है ये ओवर टाइम पेमेंट बन जाती है। राइट, याद होगा आप लोगों को। फॉर वीक डेज एंड डबल टाइम फॉर वीकेंड। अच्छा जी, इसके तो मज़े हो गए। इसको तो 2x मिल रहा है वीकेंड्स पे और 1.5x उसको मिल रहा है इस पे वीक डेज पे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। सही है। तो ये तो कहानी होगी जेम्स की। अब हम जेक साहब की कहानी देखते हैं। जेक वर्क्स 35 आवर वीक, ये 5 घंटे कम काम कर रहे हैं, 35 आवर इसका एक हफ्ते में काम है और इसको 7.4 मिल रहे हैं। ठीक है। ओवर टाइम इसको कितना मिल रहा है, टाइम एंड हाफ, मतलब कि 1.5x इसको मिल रहा है पहले 6 घंटे के लिए और फिर 2x मिल रहा है उसके बाद के लिए। ठीक है। अब हमने देखना है उन्होंने एक्चुअली कितना काम किया। ठीक है। तो पहले तो जेम्स की कहानी देखते हैं। जेम्स ने 48 घंटे काम किया। अच्छा, बोथ दोनों ने 48 घंटे काम किया। 3 इसमें से कितने थे वीकेंड में से, मतलब कि 48 में से 45 वीकडे पे थे और 3 जो थे वीकेंड पे थे। सही हो गया जी, समझ गए आप। अब चलते हैं वाइट बोर्ड पे और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट पेज पे जेम्स साहब की कहानी लिख लेते हैं। सही है जी। जेम्स क्या करता है जी, 40 आवर इसका वर्क वीक है, आर्ली रेट है 6.20। मतलब देखें इसने 48 आवर्स काम किया, सॉरी 45, पहले हम वीक डेज को देखते हैं। 45 इसने काम किया।
ठीक है, उसमें से 40 आवर्स इसके नॉर्मल थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 40 आवर्स इसके थे नॉर्मल। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी बेसिक पे, ये मैं बेसिक कैलकुलेट कर रहा हूँ। 40 घंटे इसने नॉर्मल काम किया 6.20 पे। ठीक है जी, अब आते हैं ओवर टाइम पे। ओवर टाइम इसने कितना किया, 5 घंटे और 3 घंटे, 8 घंटे इसने ओवर टाइम किया। राइट, हमने देख लिया था यहाँ पे 45 उसने काम किया ना, तो 40 में से 5 घंटे, 45 में से 5 घंटे उसने ओवर टाइम किया होगा। सही। वीकेंड्स पे इसने 3 किया, इसीलिए मैंने 3 यहाँ पे अलग से लिखे हैं, आप देख लें। ये वीकेंड वाला है और ये है नॉर्मल वीकडे वाला। ठीक है, तो वीकडे पे उसको क्या मिलता है, टाइम एंड हाफ पे। ठीक है, टाइम एंड हाफ का मतलब है 6.2। ठीक है, और 6.2 का आधा डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनता है तकरीबन 6 पॉइंट, यहाँ पे कर लेते हैं 6.2 प्लस 3.1, यस, तो ये बनता है 9.3। ठीक है जी, तो ये इसको मिल रहा है 9.3 पे, ये भी इसको मिल रहा है। अच्छा, ये डबल टाइम हो जाता है, डबल टाइम का मतलब है 6.2 दो दफ़ा, तो ये बन जाता है 12.4। ठीक है जी, 12.4। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया, क्योंकि वीकेंड पे उसको डबल टाइम मिल रहा है 2x और नॉर्मल उसको 1.5x मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम जेक का देख लेते हैं, जेक साहब दोनों की कैलकुलेशन हम एक दफ़ा करते हैं। पहले हम राइट डाउन कर लें, 35 आवर्स का नॉर्मल वीक है। ठीक है जी, बेसिक 35 आवर और 7.4 पे इसको पे किया जा रहा है। सही है जी, 7.4 पे। उसके बाद एक ओवर टाइम है जो वीकेंड के बगैर वाले, और एक है वीकेंड वाला। ठीक है, तो आई थिंक इन दोनों का सेम है। अच्छा, अच्छा, इसका ओवर टाइम ज़्यादा देखें, इसका ओवर टाइम कितना होगा जेक का, 48 माइनस 30, क्योंकि इसके नॉर्मल 35 आवर्स है ना, उसके तो 40 आवर्स है जेम्स के ऊपर, इसके 35 आवर्स हैं, तो ये टोटल 8 घंटे का बेसिक ओवर टाइम और 3 घंटे का वीकेंड वाला। सही है जी, तो 8 और 3। अब इसको भी सेम 1.5x यहाँ पे मिलता है, ये कर लेते हैं 7.4 इंटू, या अगर आप आसान करना चाहिए तो इस तरह ही 7.4 इंटू 1.5 आप कर सकते हैं। 7.4 इंटू 1.5, इतना प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, 11.1 बनते हैं, 11.1, और इस पे इसको डबल टाइम मिल रहा है। ठीक है जी, तो 7.4 का 2 गुना कितना होता है, ये भी देख लेते हैं, 14.8। ठीक है जी, 14.8। अच्छा जी, अब दोनों की हमने राइटिंग्स हमारी हो गई हैं, अब हमने इनको कैलकुलेट कर लेना है। सही है, तो 40 इंटू 6.2, 248, 5 इंटू 9.3, 46.5। ठीक है जी, और 3 इंटू 12.4 इंटू 12.4, 37.2। ठीक है, इसका टोटल हम करते हैं, 37.2 प्लस 46.5, और इसके अलावा 248 को हम प्लस करते हैं, तो 331.7 इसका आंसर आ गया। अब हमने जेक जो है उसका कैलकुलेट करना है, तो बेसिक इसका बनता है 35 इंटू 7.4, 259। अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उसके अंदर भी डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, बट यहाँ मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ये आ गया 88.8, और फाइनली 3 इंटू 14.8, 14.8, ये आ गया 44.4। ठीक है, इनका टोटल मैं साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 259 प्लस 88.8 प्लस 44.4। ठीक है जी, 392.2, 392.2।
इसका टोटल जो है हमारे पास आ गया 331 और इसका जो टोटल है वो हमारे पास आ गया 392.2। सही है। अब आंसर में जाके एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक सेकेंड। ओके, करेक्ट आंसर हमारा जी बन गया है ऑप्शन नंबर ए। जेम्स का आ रहा है 331.7 और इसका आ रहा है 392.2। सही है जी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने नोट डाउन करना है, कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे आप मेरे क्वेश्चंस भी देखते हैं जो मैं कैलकुलेट करता हूँ, उसके अलावा आप उसके बाद एक दफ़ा खुद भी कैलकुलेट किया करें ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जस्ट देखने से काम नहीं होगा, ठीक है। खुद भी इंश्योर करें कि आप कैलकुलेट करें, ठीक है। अब आ जाए जी 192। 192 आप लोग खुद कीजिएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है। मैं 193 पे डायरेक्ट आ जाता हूँ, ठीक है। आप लोग जैसे ही 192 कर लें मुझे इसका आंसर काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं इंश्योर कर लूँ कि आप लोगों ने कर लिया और मेरी बात मान ली है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय की ग्रॉस पे बतानी है फॉर लास्ट वीक। अनिश मैन्युफैक्चरर्स वुडन पैलेट्स, ये बनाता है ये बंदा। एंड एम्प्लॉयज पीपल ऑन अ पीस रेट स्कीम ऑफ $2 पर पैलेट मेड। मतलब ये यूनिट बेस पे इसको बंदों को रखते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। इफ़ एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस मोर देन 200 पैलेट्स इन अ वीक, एनी एक्स्ट्रा पैलेट मतलब 200 से ऊपर जो बनेंगी उनको 3 पर पैलेट पे पे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक तरह से स्टेप वाला बन गया, सीढ़ियाँ बन गई, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज़ हैव अ गारंटीड मिनिमम वीकली वेज ऑफ 375। इसने गारंटी कर दी कि अगर तुमने कुछ भी ना बनाया तो तुम्हें 375 तो मिलेंगे ही मिलेंगे हर केस में, ठीक है। लास्ट वीक एन एम्प्लॉई प्रोड्यूस्ड 235 पैलेट। उसने कितना बनाए? 235 चीज़ें बनाई, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब देखें उसने 200 से एक्सीड किया, राइट। 200 से कितना एक्सीड किया? 35 एक्स्ट्रा बनाए। इसका मतलब ये किस पे पे होंगे? ये $2 पे होंगे और ये किस पे पे होंगे? ये होंगे $3 पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 200 से ऊपर जो भी बने वो $3 पर पैलेट पे पे होंगे। इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्कशीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 200 पैलेट्स 2 पे पे होंगे और 35 पैलेट्स पे होंगे 3 पे। सही है। तो 400 और 35 इंटू 3 105। तो ये तो बहुत आसान है। इसका आंसर आ गया 505। करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन बन गया, ठीक है जी। नाउ 194 195 हम आखिरी देख रहे हैं, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉज सैलरी विल बी अकाउंटेड फॉर एज। इनकम टैक्स जो एम्प्लॉज सैलरी से कटेगा वो किस तरह अकाउंट फॉर होएगा देख लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को जो सेल्स टैक्स वाला लेक्चर पढ़ाया था वो सेल्स टैक्स होता है, ये इनकम टैक्स होता है, लेकिन इन दोनों की जो रिकॉर्डिंग है और अकाउंटिंग बिल्कुल सेम होती है दोनों, ठीक है। तो दोनों होते हैं तो टैक्स ही है। तो मैंने आपको बताया था टैक्स क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, हमारे ऊपर एक बोझ होता है, हमारी ऑब्लिगेशन होती है। टैक्स इज अ लाइबिलिटी, सही है। तो दूसरी तरफ टैक्स क्या होता है? दूसरी तरफ टैक्स होता है एक्सपेंस, क्योंकि एक तरफ तो हमारी ऑब्लिगेशन होती है, अमानत होती है, हमें देना होता है गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है, खर्चा हम उसको ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन बहुत सिंपल है, क्या बन गया? ऑप्शन बी। लाइबिलिटी भी है ये, एक्सपेंस भी है, ठीक हो गया जी। एसेट तो ये हो ही नहीं सकता, इनकम भी नहीं हो सकता, ठीक है। हाउ ऑफन विल अ बिजनेस यूजुअली रेमिट इनकम टैक्स टू द टैक्सेशन अथॉरिटी। अब वो पूछ रहा है कि टैक्सेशन अथॉरिटी को हम यूजुअली कितना जो है वो कितने अरसे बाद पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ज़्यादातर बिजनेस क्या करते हैं कि वो एनुअली ही पे करते हैं। डी करेक्ट ऑप्शन है इसका, कि 12 महीने के एंड पे जाकर आफ्टर 12 मंथ्स वो टैक्स अथॉरिटी को पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आई थिंक अभी के लिए काफ़ी है। हमने तकरीबन 10-11 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और आई होप आप लोगों को समझ भी आए होंगे। बाकी क्वेश्चन जो हैं अराउंड मैं देख लेता हूँ कितने, 196 से लेकर तकरीबन 205 तक 9 क्वेश्चंस रह गए। 9-10 क्वेश्चन हैं, आप लोग करें, ठीक है। और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर जो कि इंशाल्लाह हमारा होगा ट्रायल बैलेंस के चैप्टर के ऊपर, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। वो भी मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीक में अपलोड कर दूँ।
सही है, तो टेक केयर गाइज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।